अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, आज का ये हमारा हफ्तेवारी हल्का जो जमादिल अव्वल के इस मुबारक महीने में, जिसको एक दूसरे नाम में मदार का महीना भी कहा जाता है, तो लगातार हमारा ये अल्लाह का शुक्र है खानक़ाह महबूब औलिया में कि हम लगातार जो है ये महफिल को जारी रखे हुए, चाहे ये मतलब नहीं है कि मुरीद कम आए या ज़्यादा आए, बस एक भी आए तो इंशाअल्लाह ये अमल जारी रहेगा। दुआ करें क्योंकि हमारा मकसद इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों को इताअत रसूल की तरफ बुलवाना है, और लोग को जमा करना या ज़्यादा मुरीदीन को बुलवाना ये मकसद नहीं, बस आए उनकी मर्ज़ी नहीं या उनकी मर्ज़ी। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए हमें नेकियां करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहले तो एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सलात व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आज मेरा उन्वान, आज का मेरा टॉपिक इंशाअल्लाह सब्र के मुताल्लिक़ है। सब्र के फ़ज़ाइल और बेसब्री के नुकसानात क्या होते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम कुरान हदीस की रोशनी में जानेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह सब्र करने के मुतालिक जो इनामात बयान की है, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। ख़ुद अल्लाह ताला की एक सिफ़त है, अल्लाह का एक नाम में से है अस्सबूर, और है कई सिफ़ाती नाम अल्लाह ताला के हैं, उसमें से एक अस्सबूर भी है और अश्शकूर भी। ये दो चीज़ें, ये दो सिफ़तें अगर किसी बंदे में जमा हो गए, सब्र और शुक्र के, तो समझिए कि इसकी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक रास्ते पर चलती है और वो मंजिल तक पहुंच कर रहेगा। ये दो चीज़ें बंदे के अंदर जमा होना इंतहाई ज़रूरी है, सब्र और शुक्र। ये दो ज़िंदगी की यूँ समझिए कि दो टायर है। बंदा अगर इस पे कामयाब हो जाए ना, तो इंशाअल्लाह फिर वो कभी रुस्वा नहीं होगा, कभी वो परेशान नहीं होगा। सब्र और शुक्र ये दो सिफ़तें हमारे अंदर पैदा करे, दुआ करें अल्लाह ताला से अल्लाह में इन दोनों सिफ़तों में कमाल अता फरमाए। तो ये दो सिफ़तें ऐसी हैं जिसकी से दुनिया भी संवरती है, कब्र और आखिरत भी संवर जाती है। लेकिन आज का टॉपिक
सब्र की पर हमारा होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के मुताल्लिक़ मैंने कई बार आपको बताया समझाया कि जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कोई बात शुरू कर रहा है तो उलमा इकराम कहते हैं कि हमें चाहिए कि वो बिल्कुल तवज्जो और ख़ास तौर पर उस बात पर ध्यान दे, सुने, समझे अल्लाह क्या कहना चाहता है। क्योंकि कोई ख़ास बात कहना चाहता है अल्लाह ताला तो उलमा इकराम फरमाते तभी अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाता है। इसके कलाम को समझने के उसूल है, इसके कलाम को समझने के जो है तरीक़े हैं, उन ज़ाब्तों में उलमा इकराम फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी कुरान में आया तो समझ जाओ, गौर से बात को सुनो कि ये ईमान वालों से कोई अहम और ख़ास बात अल्लाह ताला बयान कर रहा है। और फिर फरमाया अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, मदद मांगो अल्लाह से, किससे? नमाज से और सब्र से। नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए से अल्लाह की मदद मांगो। ये आयत मुबारका में जहाँ बहुत से चीज़ों का जवाब है, लेकिन एक जवाब इसमें ये भी है कि इसमें अल्लाह ताला ने नमाज और सब्र से मदद मांगने का हुक्म अता फरमाया। अब कैसे मांगे? जब कोई मुश्किल आ जाए तो हमें फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ना ही है, लेकिन मुश्किल आ जाए तो रात के वक्त 2 रकात नमाज पढ़कर जब बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाता है, अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। और मुसीबतों और परेशानियों के मुतालिक सब्र करना भी आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। इससे भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिलती है हमें। तो जहाँ ये आयत में ये बताया जा रहा है कि नमाज और सब्र से मदद मांगो, तो इस आयत में अभी जनाब नवीद क़ादरी बयान करते वसीले के मुतालिक, तो इस आयत में वसीले का भी सबूत है ये आयत मुबारक में कि मदद तो हकीकी तौर पर अल्लाह ताला करता है, इसमें कोई शक और डाउट नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझसे मदद मांगो तो नमाज और सब्र से मदद मांगो। तो नमाज तो अल्लाह है नहीं, सब्र भी अल्लाह नहीं है, दोनों भी गैरुल्लाह है। ना नमाज अल्लाह है, ना सब्र अल्लाह है, ये दोनों भी गैरुल्लाह है। और अल्लाह की सिफत नमाज है ही नहीं, माज़अल्लाह, कि अल्लाह हम उसकी इबादत करते हो, किसकी इबादत करें? वो पाक है, सारी कायनात उसी की इबादत करती है। तो लिहाजा नमाज से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो से मुराद यहाँ एक और माना उलमा इकराम ने बयान करते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला नमाज और सब्र से मोहब्बत करता है तो हुक्म दिया कि नमाज से मदद मांगो और सब्र से मदद मांगो, तो इसी तरह अल्लाह अपने दोस्तों से भी मोहब्बत करता है, अपने वलियों से भी मोहब्बत करता है। तो लिहाजा वो भी गैरुल्लाह नहीं, उनका वसीला भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। खैर, इस आयत की तफसीर और भी बहुत बड़ी है। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब ये आयत हम अक्सर पढ़ते हैं, हमारे ज़िंदगियों में अमल इसका नहीं रहा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ सब्र का माना क्या है। अगर माना हमारे जहनों में बैठ जाए, फिट हो जाए, तो इंशाअल्लाह आने वाली गुफ्तगू भी हमें आसानी से समझ में आएगी। सब्र का माना और मतलब ये है कि सब्र का माना है, सब्र अरबी लफ्ज़ है, उसका माना है रुकना, रुक जाना। क्या मतलब है? रुक जाना। तो रुकने का यानी सब्र का मतलब है रुकना। किस चीज़ से रुकना? अल्लाह की नाफरमानी से रुकना एक सब्र, गुनाह से अपने आप को बचाना ये भी एक सब्र है।
अल्लाह ताला की जानिब से जो मुसीबतें, परेशानियां और बलाया हम पर नाजिल होते हैं, उससे भी न दिल से शिकवा करना, न अपने हाथ और पैर से उसका इजहार करना, ये भी एक सब्र की सिफत है। तो लिहाजा अब यूँ समझिए कि सब्र की 3 किस्में हैं। कितने? तो सब मिलकर बोले कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं सब्र के जान। पहली, अब पहले माना आप समझ के रुक जाना, किस चीज़ से रुकना। तो सब्र की 3 किस्मों में पहली किस्म क्या है? अल्लाह की जानिब से आने वाली मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र करना, पहली किस्म। और दूसरा क्या है? इस्तिकामत इबादत पे सब्र, यानी इबादत पर इस्तिकामत करना, इस्तिकामत कर जम कर इबादत करना, ठहर कर इबादत करना, अपने आप को गुनाहों से बचाए रखना। तो नमाज की पाबंदी करना, नेक अमाल कसरत से करना, ये भी एक सब्र की पहचान है। गुनाहों से अपने आप को बचा रहे। तीसरी, गुनाहों से अपने आप को रोके रखना, ये भी एक सब्र है। गुनाह कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, फिर भी नहीं करे अल्लाह के लिए, तो ये भी एक सब्र है। हम समझते सब्र उसी को कहते हैं खाना गुस्से में आए तो थोड़ा, वो भी आजकल हमारा वो भी एक क्वालिटी हो गया कि अगर सामने वाला कमज़ोर हो तो हम पूरा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। अब सामने वाला अगर कोई हमारा पहलवान या उस्ताद नजर आया तो हम बोलते यार गुस्सा बहुत रहा कि मैंने सब्र कर लिया, तो इसको सब्र नहीं बोलते। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सब्र उसको नहीं कहते कि तुम ताकत रख कर भी चाहे तो उसको उठा के फेंक सकते हो, मार सकते हो, इतनी ताकत है, फिर भी अल्लाह के लिए गुस्से को पी लिया, ये सब्र है। तो सब्र को अपने जहन में रखे। अब सब्र के यानी गुनाहों से अपने आप को रोके रखना, इबादत करते रहना, अल्लाह की जानिब से जो परेशानियां मुसीबतें आए उस पर ना जुबान से कुछ शिकवा करना, ना दिल में ख्याल लाना, ना हाथ और पैर का इससे इजहार करना, ये सब्र की 3 किस्में हैं। पहले सब्र का माना आप समझ गए। अब बेसब्री के क्या नुकसान होते हैं ये भी आपको समझना चाहिए। बंदा बेसब्री करता कब है? जब कोई मुसीबत उस पर आ जाए तो फिर वो जुबान से शिकवे करना शुरू करता है अल्लाह की बारगाह में, मैं मेरा था क्या, ये वो। अभी इस शिकवे, ये बेसब्री की अलामात है। तो बेसब्री के अलामात में से ये भी है कि बंदा जो है अल्लाह की बारगाह में शिकवा शिकायत जुबान से इजहार करे, और फिर बेसब्री में बंदा जो है ना इबादत करना छोड़ देता है। छोड़ो, पढ़ कर क्या फायदा है। अब ये बेसब्री के अलामात और उसके नुकसानात क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। पहले आप देखें कुरान और हदीस में बेसब्री के मुमानात का हुक्म अल्लाह ताला, पहले आप देखिए सब्र के मुताबिक अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों सब्र करो। इस सूरह अल इमरान की आयत है, आयत नंबर 200। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों सब्र करो, सब्र में दुश्मनों से आगे रहो, सरहद की निगरानी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। पता क्या चला कि सब्र करने से अल्लाह कामयाबी भी अता फरमाता है। बेसब्री के अलामात भी आपको बताऊंगा, उसके नुकसानात क्या है। सब्र का माना आप समझ गए, और सब्र के 3 किस्में मैंने आपको बता दिया। आजमाइश में सब्र, इबादत में सब्र, गुनाहों से अपने आप को रोके रखने का नाम सब्र। फिर बाद वक्त लोग जो है कोई मुसीबत परेशानी आ जाए तो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते, फिर उसका शरई हुक्म क्या है वो भी आपको समझाएगा। लेकिन पहले आप कुरान पाक में चंद आयतें जो मैं आपके सामने रखूँ सब्र के मुतालिक अल्लाह फरमाता क्या है। एक तो यह आयत सूरह अल इमरान की, सूरह बकरा की आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। और सूरह अनफाल की एक और आयत जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सब्र इख्तियार करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र का माना समझने के बाद, सब्र की किस्में समझने के बाद, सब्र के मुतालिक
3 आयतें मुबारका मैंने आपके सामने इसके फ़ज़ाइल के मुताबिक बताया हूँ। उसको समझने के बाद अभी आऊँगा मैं आपके टॉपिक पर कि हम जो है ना किस तरह हमारे अंदर बेसब्री है और सब्र कहते हैं किसको। अभी अब मैं समझता हूँ सही तौर पर हमने समझा नहीं है कि आज हम नमाज इबादत कर कर क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं और समझते कि यार हम तो नमाज पढ़ रहे हैं और कितना सब्र करना, हम तो रोज़ा रख रहे हैं और कितना सब्र करना, हम तो फला बातें। लेकिन पहले आप सुने, अब बेसब्री जिस बंदे के अंदर आ जाती है ना फिर उसके नुकसान भी बहुत हो जाते हैं। बेसब्री के नुकसान इतने खतरनाक है, ये बयान रिकॉर्ड है, फिर से आप जब बयान अपलोड हो जाएगा आप इसको तन्हाई में बंद कमरे में बैठकर सुकून से सुने तो इंशाअल्लाह बहुत से ऐसे गलतियां ऐसा महसूस होगा कि ये हमारे अंदर की ये गलतियां हैं जो हम खुद सुन भी रहे हैं, बयान भी हो रहा है, ये आपकी मेरी गलतियां हैं वो आपके सामने आएंगी, गौर करें। बेसब्री के जो नुकसानात है, पहला दुनियावी नुकसान, यानी दुनिया में भी बेसब्रा इंसान नुकसान उठाता है। बेसब्रा इंसान दुनिया में नुकसान कि दुनिया का नुकसान क्या होगा, उसकी जो बेकार है, इंसान की जो बेकार है, इज्जत है, तो जब वो इंसान अल्लाह के हुदूद को बनाए हुए हुदूद को तोड़ने लग जाता है ना, अल्लाह के बनाए हुए कानून को तोड़ने लग जाता है, तो फिर उसका बेकार, उसकी इज्जत लोगों की नजरों में कम होते रहती है। बेसब्री के नुकसान कब, जब बंदा बेसब्र हो जाता ना तो फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करता, बस छोड़ो ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये कर लेंगे। तो बेसब्री के दुनियावी नुकसान ये होता है कि उससे जो है उसका विखार, उसकी इज्जत धीरे धीरे लोगों की नजरों में खत्म होने जाती है, पहला नुकसान। अब बेसब्रा इंसान अगर तकरीर करे, बयान करे, तो उसके तकरीर और उसके बयान का असर खत्म हो जाता है कि बेसब्रा इंसान है यार, ये खुद अमल नहीं करता, हमें क्या अमल की दावत दे रहा है, ये खुद गुस्से में फला काम करता, हमें क्या अमल की दावत दे रहा है। लिहाजा बेसब्रा इंसान अगर मिंबर पर बैठकर तकरीर भी करे, बयान भी करे, तो उसके बयान पर जो थोड़ा बहुत असर था बेसब्री की वजह से उसके बयान का असर भी खत्म हो जाता है। दूर बेसब्री की वजह से बंदा जो है शादीशुदा जिंदगियों में तलाक का मामला भी पैदा हो जाता है। हाँ, असल सब्र क्या आ जाता है, अपने अंदर सब्र का मादा अल्लाह तौफीक दे हमें पैदा करने की, अल्लाह हमें करम फरे हम पर कि अक्सर जो तलाक के मसले होते हैं वो बेसब्री, जिसके बंदे के अंदर सब्र खत्म हो जाता है ना, फिर वो अपने मुंह से तलाक के जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर देता है, फिर वो तलाक हो जाता है, फिर इधर माँ परेशान, इधर बीवी परेशान, इधर शौहर परेशान, और जो है बेसब्री में जो अल्फाज निकल जाते हैं उससे अगर औलाद हो गई तो फिर औलाद का मामला बस अल्लाह रहम करे, जो आजकल दौर चल रहा है। तो बेसब्री की वजह से जो है ना तलाक के मामला भी पैदा हो जाते हैं। असल ताकतवर इंसान वो होता है ना उसके अंदर सब्र हो, और जो सब्र वाला इंसान आप जो है अगर उससे पूछे आप कि जब घर में मर्द अपने घर जाता है तो जब लड़ाई मियाँ बीवी में होती है तो इसमें गलत जो है कौन है, तो मैं कहूँगा गलत तो मर्द ही होता है। आप कहेंगे ये क्या बात है, मर्द क्यों होता है औरत? तो मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं औरत की अक्ल आधी होती है, औरत की अक्ल आधी होती है, तो पूरी अक्ल हमें मिली, तो लिहाजा जो अक्ल जिसको पूरी मिली वो सब्र करता है। अगर वो सब्र ना करे तो फिर वो भी इधर से जुबान दराज, इधर से जुबान दराज, फिर जो झगड़े जो है ना बात बहुत आगे पहुंच जाती है, फिर यहाँ तक कि तलाक के मसले पैदा हो जाते हैं अगर बेसब्री हमारे अंदर हो। और एक नुकसान लड़ाई झगड़े बेसब्री की वजह से होती है। मुखलिस और खास दोस्त भी बेसब्री इंसान से धीरे धीरे दूर हटने लग जाते हैं। मुखलिस और खास दोस्त भी, कभी कभी इंसान अपनी सेहत भी तबाह और बर्बाद कर बैठता है, क्योंकि फजूल अशिया के इस्तेमाल से बचना, कभी इश्क मोहब्बत में नाकामयाबी पर सब्र ना करना आहिस्ता आहिस्ता नशे का आदी बना देता है। यूं भी कई घर वीरान हो जाते हैं। किसी में कोई चीज में उसको कामयाबी नहीं मिली, अब वो टेंशन ले लेता है, यार वो सब्र नहीं करता, टेंशन ले लेता है कि मैं ये काम मुझे नहीं मिला,
फला लड़की से मोहब्बत कर, ये क्यों नहीं मिली, फला काम मुझे नहीं मिला, मैं इतनी मेहनत कर कर फायदा क्या। अब वो सब्र नहीं करता तो धीरे धीरे फिर वो शराब का आदी बन जाता है और नशे का आदी बन जाता है। तो यहाँ तक कि जो है ऐसे नौजवानों की ज़िंदगी तो वीरान होती ही होती है, घर भी वीरान हो जाता है। ये दुनिया की बात है। अगर आखिरत के नुकसान, ये तो दुनिया के नुकसान मैंने बताया चंद बेसब्री के, कि इंसान की इज्जत ख़त्म होती है, एक नेक आदमी तकरीर नहीं कर सकता, बेसब्री है वो उसके अंदर हो, तलाक के मसले पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े आपस में होने लगते हैं, बेसब्र इंसान अक्सर लड़ाकू हो जाता है और उसकी लड़ाने की वजह से मुखलिस दोस्त उससे दूर होने लग जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे बेसब्री की वजह से ये नशे का आदी बन जाता है, शराब का आदी बन जाता है और इस तरह घर वीरान। तो ये दुनियावी नुकसानात है अगर हमारे अंदर बेसब्री आ जाए, दुनिया के नुकसानात है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। ये तो दुनियावी चीज़ें मैं आपके सामने रखा हूँ। अगर आखिरत का सवाल लिया जाए तो बहुत से ऐसे सवाब जो अल्लाह ताला हमें देने का वादा क्या है, मुसीबत के वक्त सब्र करने का सवाब, परेशानियों के वक्त सब्र करने का सवाब, ऐसे बहुत से सवाब जो है हमसे दूर होने लग जाते हैं। एक कि बंदा जब बेसब्रा हो जाता है, आखिरत का क्या नुकसान मैं ये बता रहा हूँ, बंदा जब बेसब्रा हो जाता है तो फिर वो सुन्नतों पर अमल करने छोड़ देता है। छोड़ो इसको क्या फायदा, ये करने से क्या फायदा है, क्योंकि मुसीबत और आलम में अल्लाह की नापसंदगी वाले कामों से बचना सब्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अकाबिर इस्लाम की सुन्नत करीमा है। लिहाजा जो मुसलमान बेसब्री का मुजाहिरा करेगा तो उन नुफूस कुदसिया की सुन्नत पर अमल का सवाब से महरूम रहेगा। यानी मुसीबत और परेशानियों में सब्र करना ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है और सहाबा इकराम की भी सुन्नत मुबारक है। तो जो बंदा मुसीबत और परेशानियों में सब्र नहीं करता तो ये अम्बिया और सहाबा की सुन्नत के खिलाफ काम करता। एक तो सवाब से महरूमी, दूसरा जो है मुसीबत और परेशानियों में जो है बेसब्री जो है ना, अम्बिया और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की सुन्नत पर अमल नहीं होता। एक नुकसान बेसब्री का यह कि अल्लाह की नाराज़गी में गिरफ्तार होना, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने साबिरीन से मोहब्बत का इजहार फरमाया तो यकीनन बेसब्रे लोगों से नाराज़ होगा। चनांचे इससे ये नतीजा अख्ज़ करना बेजाना होगा कि ये अमल अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। इस पर एक हदीस सुन लीजिए आप, मैंने आपको ये समझा रहा हूँ, जो बेसब्रा बंदा होता है वो अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों से कहता मैं मोहब्बत करता हूँ, साबिर करने वालों से, सब्र करने वालों से। मैं सब्र का माना भी जहन में रखे, मैंने बता दिया, सब्र करने वालों से अल्लाह फरमाता मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो जो बेसब्र है यही तो माना है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बड़ा सवाब बड़ी आजमाइश के साथ मिलता है। यानी बड़ा सवाब बड़ी आजमाइश के साथ मिलता है। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उसे बला और मुसीबत में मुब्तला कर देता है। फिर जो आजमाइश पर राजी रहा उसके लिए रिजा और खुशनदी है, और जो नाराज हुआ उसके लिए नाराजगी है। यही से बात है। अच्छा, एक और इंसान बेसब्री से बंदे का ईमान भी खतरे में आ जाता है, कुफ्र बढ़ने लग जाता है, यानी वो इस्लाम से बाहर हो जाता है बेसब्री की वजह से। ये बड़ा खतरनाक नुकसान है हमारे अंदर बेसब्री की वजह से कि बंदा, अब ये बुजुर्गान दीन का सब्र मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये फ़ज़ाइल तो आप समाअत फरमाने, नुकसानात आप सुन ले, फिर औलिया इकराम सब्र के कितने आला मुकाम पर रहते वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारा ये हफ्तेवारी इज्तिमा मुरीदों की इस्लाह के लिए है, हमारी इस्लाह के लिए है। इसमें कुछ खानखाई बातें ज़्यादा की जाती है, तरबियती बातें ज़्यादा की जाती है। तो अगर हम बुजुर्गान दीन की ज़िंदगियों को देखें तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कमाल पर नज़र आती है वो सब्र है। वो भूखे रहते हैं फिर भी अल्लाह की बारगाह में कोई शिकायत नहीं करते, वो प्यासे रहते हैं लेकिन अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करते। कभी आपने ऐसा सुना ना देखा होगा कि अल्लाह का वली हो और उस पर मुसीबत आए तो वो कहे यार मैं इतनी इबादत कर रहा हूँ,
फिर भी अल्लाह मुझे परेशान कर रहा है, माज़अल्लाह फिर भी वो मुसीबत में, ऐसा कभी नहीं सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। यहाँ तक वो लोगों ने अपनी जान अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जुबान पर जो है ना बेसब्री का जुमला, जुबान पर तो दूर की बात है, दिल और दिमाग में ख्याल भी उन्होंने नहीं लाया था। इसलिए बुजुर्गान दीन सब्र के, हम औलिया के चाहने वाले हैं, तो मैं कहता हूँ बुजुर्गान दीन के तालीमात पर भी अमल करे कि बेसब्रापन बुजुर्गों के पास दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। वो क्या, अब देखिए बेसब्री पने की वजह से कभी ईमान भी खतरे में आ जाता है, बंदा कुफ्र कर देता है। आप कहेंगे वो कैसा? तो पहले तो किसी अल्लाह के बनाए हुए कानून शरीयत की मुखालिफत शुरू करने लग जाता है। जैसा कि देखिए अब फतवाए आलमगीरी में फतवा मौजूद है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में ये कहे, या अल्लाह मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, मैं तुझको राज़ी कर रहा हूँ, और फला बंदा जो है शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसको तो खूब नवाज रहा, मुझे नहीं देना, यानी मैं तो इबादत कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और फला बंदा जो है शराब पीता है, जुआ खेलता है, ये अक्सर ख्याल हमारे ज़हन में आते हैं, नेकी करके फायदा क्या हो रहा, अच्छे काम करके फायदा क्या कर रहा, ये कहने वाला उसी वक्त इस्लाम से बाहर हो जाता है। फतवा आलमगीरी में कहा है कि ये अक्सर हमारे जहनों में जहन बिठाए में, इसलिए कहा ना आज का बयान, कभी आप बैठ जब अपलोड हो जाए ना तो बैठ कर तन्हाई में इन बातों को गौर करें और समझे कि कहीं ये बातें मेरे अंदर भी है या नहीं है। लिहाजा ऐसे अल्फाज कहना कि उसको दे रहा है मुझे नहीं दे रहा है, इबादत कर कर फायदा क्या, वो उसी वक्त कुफ्र हो जाता है, इस्लाम से बाहर हो जाता है। बाहर शरीयत में एक मसला है, किसी नमाज पढ़ने वाले को कहा कि अगर नमाज की, भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, तुम तो नमाज ही थे, 5 टाइम की नमाज ही, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहे थे, क्या हुआ नमाज? अगर वो जवाब ही दे नमाज पढ़ के फायदा क्या हो रहा, अक्सर होता, ये बहुत खतरनाक जो है ना जुमले है, जो हमारे जहनों में भी आते हैं, दिल में भी आते हैं, कभी बंदा इसको जुबान से इजहार भी कर देता है, भाई नमाज पढ़ कर फायदा क्या हो रहा, मैं तो नमाज पढ़ा, किसके लिए पढ़ूं, मेरे माँ बाप तो चले गए, माँ बाप के लिए पढ़ रहा था, माँ बाप चले गए, माँ बाप के लिए नमाज पढ़ रहा था कि उनको जरा सेहत दे, लेकिन वो चले गए, नुकसान ही हो रहा है, नमाज पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है। तो ये बातें का इजहार करने वाला बाहर शरीयत में मसला लिखा है कि ऐसा बोलने वाला भी काफिर हो जाता है। तो बेसब्री की वजह से बंदा कुफ्र तक कर बैठता, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। अब इसी में कि बीमारी में घबरा कर, कोई बंदा बीमार है, बीमारी में घबरा कर अल्लाह की बारगाह में कहने लगे तुझे इख्तियार है चाहे काफिर मार या मुसलमान, ये कुफ्र है। ये कहना या अल्लाह बीमार हो गया, चाहे मौत दे दे, या कुफ्र पे दे या ईमान पर दे, ये कहना भी जो कुफ्र है। यूं ही मसाइब में मुब्तला होकर कहने लगा तूने मेरा माल ले लिया, यानी मुसीबत परेशानी आ रही है, फिर अल्लाह की बारगाह में कह रहा है या अल्लाह तूने मेरा माल ले लिया, औलाद ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, अब क्या करेगा, अब क्या बाकी है जो तूने ना किया। इस तरह कहना भी कुफ्र है। और कभी जिहालत और गुनाहों से परहेज ना करने वाली बेसब्री दोनों मिलकर बर्बादी आखिरत का सबब बन जाती है। जैसा कि फतवा आलमगीरी में मौजूद है, शराब पीते, जिना करते, जुआ खेलते या चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भी कुफ्र है। गौर करते जाए बेसब्री के नीज अगर ऐसा शख्स मौत की सख्ती के अज़ाबात क़ब्र, मैदान हश्र में जिल्लत और रुसवाई और जहन्नम के अज़ाब और जन्नत से महरूमी की अज़ियत में मुब्तला नजर आए तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि इसमें बेशुमार अहादीस करीमा बतौर दलील सबूत पेश की जा सकती है, खुसूसन तमाम आयात और अहादीस करीमा जिनमें गुनाहों पर अज़ाब बयान किया है। अब ये तमाम दुनियावी और उखरवी नुकसानात को समझने के बाद आपको समझाया जा रहा है कि अब नुकसानात के बेसब्री के बाद बेसब्री के अलामात के जानिब तवज्जो करना जरूरी है। अब बेसब्री के क्या नुकसान है ये आप समझ गए। देखिए मैंने फिर कहा सब्र का माना जहन में रखें, सब्र की किस्में जहन में रखें,
फिर बेसब्री के दुनिया के क्या नुकसान है और कुर्बी क्या नुकसान है, ये भी ध्यान में रखे। अब अपने आप को टटोले, अपने आप को टटोलना कि क्या ये बातें जो अभी हजरत ने बयान की, क्या इनमें से कोई बात मेरे दिल में है या जहन में है। इसको कहते हैं अपने आप को टटोलने को, अपने आप का मुसाहबा करना। ये अक्सर औलिया इकराम भी करते थे और सहाबा इकराम भी करते थे। जैसा कि सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है ना, सूरह बकरा आखिरी रुकू, उस सूरह बकरा के आखिरी रुकू हदीस पाक में आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है, ये अल्लाह ताला ने खास मुझे अपने अर्श के नीचे से अता फरमाया, इसकी खास अहमियत है। तो आप इसमें देखिए, आप जब ये आयत सूरह बकरा का आखिरी रुकू का जो पहली आयत है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि बेशक अल्लाह ज़मीन और आसमान उसी की मिल्कियत है, अल्लाह की मिल्कियत है। तो अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। तुम जाहिर तौर पर क्या करते हो वो भी अल्लाह जानता है, और तुम्हारे दिलों में क्या है वो भी अल्लाह जानता है, और अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाया तो सहाबा इकराम बेचैन हो गए, परेशान हो गए, और बेचैन और परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। क्योंकि सहाबा इकराम पर जैसा ही हुजूर पर जो भी आयत मुबारक नाजिल होती तो सहाबा फौरन उसको पढ़ते, समझते और अमल करने लग जाते। जब ये बातें ये है कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का भी भेद जानता है, तुम्हारे दिलों के हालात को भी जानता है, और उसके भी पूछोगी। जब ये बात कुरान की आयत नाजिल हुई सूरह बकरा की, सहाबा परेशान हो हुजूर की बारगाह में गए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये क्या हुआ? हमारे दिलों में ऐसे खतरनाक वसवसे आते हैं, और अल्लाह कहता है उन वसवसों की भी पकड़ होगी, पूछ होगी। अरे ये दिल के वसवसों में तो हमारा काबू नहीं होता, हमें इख्तियार नहीं होता। एक सहाबी को देखिए कितना पाक जहन पाक सोच सहाबा की, डर के अंदाज हुजूर की बारगाह में एक सहाबी गया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे इतने खतरनाक वसवसे आते हैं, इतने खतरनाक वसवसे आते हैं, इन वसवसों का मैं अगर जुबान से इजहार तो दूर की बात है कि अगर मुझे कोई जिंदा आग में जला दे मैं इस पर राजी हूँगा, या मुझे किसी ऊंचाई पे से उठाकर फेंक दे मैं इस पर भी राजी हो जाऊंगा, लेकिन वसवसे जो मेरे दिल दिमाग में आते हैं ना उसको इजहार नहीं कर सकता। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इतने खतरनाक वसवसे तुम्हें आते हैं? बोले हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो यह ईमान की अलामत है। ये क्या है? ईमान की अलामत है। फिर आयत मुबारका सूरह बकरा की नाज़िल, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। यह आयत मुबारका नाज़िल है जिसमें अल्लाह फरमाता है, महबूब कहो जो तुम्हारे दिलों में वसवसे आते हैं इसमें कोई पकड़ नहीं है, वसवसों का आना गलत नहीं है, उन वसवसों को रखकर उसके बारे में सोचना, उस पर अमल करना यह गलत है। तो वसवसे कितने में खतरनाक और परेशानी होना। बाद लोग नमाज को पढ़ना छोड़ देते, बोले क्यों? मौलाना नमाज पढ़ने खड़ते खतरनाक वसवसे आ रहे हैं। अरे बंदे तू पूछ तो लेता किसी वालिम से, इसका महल क्या है पूछ लेता। नहीं, नमाज पढ़ती वसवसे आते कि तहारत किया कि नहीं की, वजू किया कि नहीं की, नमाज पढ़ने खड़ते ही फला वसवसे आना शुरू हो जाते, इसलिए मैंने नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया। बड़ा शादी दिमाग वाला तो हो गया, शैतान ने तुझे तो नरक। इसलिए गौसे आज़म फरमाते हैं ना, जाहिल वली को, यानी वली तो होता नहीं, ये जाहिल बेइल्म को शैतान इस तरह फिराता है जैसा एक बंदा गधे को रस्ते में डोरी डालकर फिराता है ना, जहाँ चाहे ले जाए, वैसा जाहिलों को अल्लाह शैतान जो है ना गले में डोरी डालकर जहाँ चाहे कराता है। तो ये जाहिल आप खुद अपने से फतवा निकाल लेते अपनी मर्जी से, अरे यार वसवसे आए नमाज पढ़ना छोड़ो। तो लिहाजा वसवसे कितने भी खतरनाक है साहब, हुजूर ने क्या कहा कि वसवसे वहीं पर आते हैं जहां ईमान होता है। इसकी मिसाल लेकर हुजूर ने फरमाया, डाकू वहीं पर डाका जाते हैं जिस घर में खजाना होता है। गरीबों के घर थोड़ी आते डाकू।
उन घरों में डाका डालते हैं जिस घर में डाकू को मालूम होता कि हाँ खजाना है, दौलत है, पैसा है, उसी पर वहां पर आकर हमला करते लूटते हैं। तो सरकार ने साथ आकर इसी तरह शैतान भी उन्हीं को वसवसे डालता है जिनके दिल में ईमान होता है। ईमान ही वालों को वसवसे आते हैं। तो वसवसे कितने भी खतरनाक आ जाए, कितने भी खतरनाक आ जाए, तो उन खतरनाक वसवसों आना गुनाह नहीं है। उसको रोक कर उसके बारे में सोचना, सोच कर उस वसवसों पर अमल करना, ये गुनाह, इसकी पकड़ होगी। और कुरान में अल्लाह फरमाता है मैं ये बात कर रहा हूं, मुझे मैं ऐसे वसवसे करने वालों को पकड़ कर होगा। लिहाजा अगर हम बेसब्री के अलामात, अभी मैंने आपको बता दिया कि सब्र का माना क्या है और बेसब्री के अलामात क्या है, इसकी पकड़ कैसे होगी। अगर मैंने भी आपको बताया कि बेसब्रा इंसान जो है ना दोस्तों से दूर हो जाता है, बेसब्रा इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है, बेसब्रा इंसान की दुनिया भी तबाह हो जाती है, बेसब्रा इंसान कभी कुफ्र तक बक देता है, नमाज के लिए मजाक बना देता है, इबादत के लिए मजाक बना लेता है, नमाज पढ़कर क्या फ़ायदा हो रहा है, तो ये बेसब्री की अलामत है। ऐसा कहना कुफ्र है। नमाज किसके लिए पढ़ो, माँ बाप तो मर गए, मेरा कारोबार नहीं चला, नमाज पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, अक्सर सुना होगा आपने बहुत से लोगों से, तो ये कहना ही कुफ्र है। तो बेसब्री के अलामात जानने के बाद अब हम ये मुसाहबा करते हैं कि इन अलामात में से हमारे अंदर भी कोई अलामात है, हमारे अंदर एक कोई बात है। अगर कोई मुसलमान मर्द या औरत किसी जानी, अब देखिए पहली अलामत, अब ये हम अपना मुसाहबा करें, अपने आप में टटोले कि बेसब्री के अलामात, जैसा सहाबा ने अभी बताया, सहाबा अपने आप का मुसाहबा करते थे, टटोलते थे कि ये खराबी हमारे अंदर तो नहीं। जैसा कि फौरन आया तो जो घबरा गए कि अल्लाह दिलों के आपको पकड़ता है, ये खराबी तो हमारे अंदर है, तो फौरन सरकार की बात में चले। तो अब ये आपका अपने आप का मुसाहबा करना, ये सहाबा की भी सुन्नत है और तमाम औलिया अल्लाह का भी तरीका था, तमाम बुजुर्गान है। जैसा कि आप देखिए कि इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सिलसिले चिश्त के बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्त के बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो है ना एक कश्ती में सवार होकर जा रहे थे। अचानक कश्ती में, दरिया में जो है ना तूफान आ गया और कश्ती अब यूँ समझे कि हिलने लगी। तो कश्ती का जो पायलट था उसने कहा भाई अब कभी भी हम मर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम भी होता है कि हमारी कश्ती में कोई अपने आका का भागा हुआ गुलाम बैठा हुआ है, हालांकि गुलाम था उसमें बैठा हुआ, अपने आका का भागा हुआ गुलाम। तो उस दौर में खरीदा जाता था ना गुलामों को, तो एक गुलाम भाग कर कश्ती में आ गया था। तो पायलट भी बड़ा नेक आदमी था, उसने कहा हो ना हो ये जो मुसीबत हमें आई ना उस भागे हुए गुलाम की वजह से आई है, अगर वो अपने आप को समंदर में कूद जाए तो हो सकता है उसकी एक की वजह से हम सबकी जान बच जाए। तो आप इतने मजमे में कौन खड़ा होगा। लेकिन इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला डर गए, क्योंकि औलिया किराम के दिल दिमाग में ऐसा कुछ मैं उठूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं इबादत करता हूँ, ये ख्याल ये मैं नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला आजिज़ी रहते। उमर बिन अब्दुल अजीज जो पहली सदी के मुजद्दिद हैं, यहाँ तक कि उलमा ने उनको अमीरुल मोमिनीन कहा। उमर बिन अब्दुल अजीज का जो दौर था, हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने की, ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के 100 साल बाद आपका दौर शुरू हुआ। तो पहली सदी में आपका ये दौर था। आपके दौर में भी जिस तरह फारूक आज़म का दौर खिलाफत था ना कि शेर और बकरी समंदर यानी तालाब के किनारे एक ही जगह पानी पीते थे, तो आपने भी, उमर बिन अब्दुल अजीज ने भी अदल इंसाफ ऐसा किया था कि एक घाट पर आपने के शेर और बकरी आपके दौर में भी पानी पीने लग गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला उनके दानिशमंद हिकमत के कई वाक़यात है कि आप तशरीफ फरमाते, कोई आदमी मिलने आया तो अचानक चिराग बुझ गया। आप खलीफतुल मुस्लिमीन है, कई गुलाम आपके हाथ के नीचे खड़े हुए, चिराग बुझ गया तो आप उठे और उठकर चिराग को अपने हाथ से सुलगा दें। तो सामने बैठने वाले शख्स ने कहा हुजूर आप इतने गुलाम है, किसी को भी आवाज देकर बुलाते वो आपकी चिराग सुलगा देता, आप खुद उठकर आप चिराग सुलगा रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या फरमाया, आजिज़ी ऐसी होती है अल्लाह के नेक बंदों में। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो मियाँ,
मैं जब बैठा था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज था, अब मैं उठ कर चिराग जलाकर आकर बैठा हूं, अब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूं। क्या तो आज हम जो नमाजें पढ़ते हैं, जो दाढ़ियां रख रहे हैं, इससे तकब्बुर कभी ना लाए अपने आप में, बेसमझ बनाना, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फला को देखो उन्हें नमाज नहीं पढ़ा, फला वो कर रहा, फला ये कर रहा। आपको मतलब अपने आप का मुसाहबा करे। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह उस कश्ती में बैठे हुए थे, तो कश्ती के पायलट ने कहा कि जो गुलाम भागा अपने आका का वो कूद जाए, कोई नहीं उठा। इब्राहिम बिन अदम खड़े होकर डर गए, यानी अपने आप को कहते मैं रब का मैं नाफरमान हूं, मैं ही हूं। जबकि गरीब नवाज के दादा पीर है, ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीरों में आते हैं, इतने बड़े वली। आप खड़ कर अपने आप को समंदर में कूदा जाते, अचानक तूफान रुक गया। ये बुजुर्गान दिन की आजिज़ी के साथ अपने आप में इबादत करते करते अल्लाह के इतने करीब होते थे, फिर भी आप देखे खौफ खुदा और सब्र के अंदर ऐसा होता था, फिर भी अपने आप को आजिज़ी और उनके अंदर कोई तकब्बुर, कोई अकड़ नहीं हुआ करता था। ये पहला सबक तमाम मुरीदों को ज़हन में रखना चाहिए कि हम फला है फला, ये निकाल दो हम कौन है, अपने आप को जाने। अब देखिए क्या क्या इस बेसब्री के अलामात क्या है, क्या क्या जिसके अंदर ये अलामा बोलते ना भाई बुखार है तो उसके अलामात भी ज़ाहिर होते हैं, सर्दी के भी अलामात होते हैं, कोई बीमारी है तो उसके कुछ अलामात होते हैं ना। तो बेसब्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, दुनिया का नुकसान, आखिरत का नुकसान। फिर बेसब्र बंदा जो है दुनिया और आखिरत के नुकसान के अलावा भी उसका ईमान जाने का खौफ रहता है। लेकिन अब उन अलामात को गौर से सुने, क्या इनमें से कोई एक भी अलामात, कोई एक भी चीज हमारे अंदर है तो फौरन उसको तौबा करें और सब्र करने वाला बने। सब्र करना शेरों का ही काम होता है। सब्र, तदबीर, हौसला, ये एक ही चीज है। कई हिकमतें होती है सब्र में, जैसे कि रहमतुल अलैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक हाजिर हुए, मक्का छोड़कर मदीने मुनव्वरा में थे, और मदीने पाक में जब अब्दुल्ला बिन सलूल, जिसको अब्दुल्ला बिन उबई भी कहा जाता है, मुनाफिकों का सरदार, ये तो जुबानी कलमा पढ़ लिया, दिली कलमा तो पढ़ा नहीं था, मजबूरन कलमा पढ़ लिया। लेकिन जब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं जंग में गए हुए थे तो ये भी मजबूरन साथ गया, लेकिन किसी न किसी बहाने से कोशिश करता था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कुछ बातें अवाम में फैला दिया जाए। तो एक अंसार का गुलाम जो है तालाब पानी के किनारे, यानी जो कुआं था पानी का, उस पानी के कुएं में पानी लेने आया कुएं के पास, तो उससे पहले एक मुहाजिर भी थे, वो भी खड़े थे। अब मुहाजिर किसको बोलते आपको पता है? अंसार और मुहाजिर। अंसार वो जो मदीने के रहने वाले, उनको अंसार कहते, क्या कहते? और मुहाजिर उनको कहते हैं जो मक्का छोड़कर मदीने में आकर रहे। तो सहाबा मदीने के अंसार सहाबा ने अपने मक्के से आने वाले तमाम मुहाजिरीन सहाबा के पास आपस में उन्होंने दौलत बांट ली थी, जमीनें बांट लिए थे, घर बांट लिए थे, कि अंसार सहाबा ने ऐसा इशार किया कि वो अपने किसी के 2 घर तो एक घर मुहाजिर को दे दिया, किसी की 2 बीवियां तो फिर एक बीवी को तलाक देकर वो के हवाले किया। इस तरह हर चीज में बंटवारा कर लेकर ये इतनी कुर्बानी देकर मदीने में रह रहे थे। अब एक मुनाफिकीन को तो बर्दाश्त नहीं होता, वो हिले देख रहे थे। तो एक अंसार पानी लेने आया और मुहाजिर भी पानी लेते, बातों बातों में दोनों में कुछ लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई तो अंसार साहब ने आवाज दी, आओ मेरी मदद के लिए। पूरे अंसार एक जगह जमा हो, और मुहाजिर साहबी ने भी आवाज दी, तो इधर मुहाजिर भी जमा हो। अब जमा हो गए तो अंसार साहबा में से जो है ये मुनाफिकों का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला बिन सलूल जिनको कहते थे, वो खड़ा हुआ, देखिए तुम लोगों ने तो उनको इज्जत दी, इज्जत तो हमारी थी, और उससे वो उन्हें हुजूर भी मिला, इज्जत तो हमारी थी, तुम लोगों ने इनको इज्जत देकर घर दिया, फला 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 चीजें दी, ये आज तुम्हारे लोगों पर हावी हो रहे हैं। इस तरह का जहर बोला, इज्जत वाले लोग तो हम है, ये माज़अल्लाह, ये कहने लगा ये बेइज्जत वाले लोग हैं जिसमें हुजूर को भी नहीं मिला, बेइज्जत वाले लोग हैं माज़अल्लाह, सुबह माज़अल्लाह,
जब ये कहने लगा तो लोग, खैर हुजूर को पता चला, तो हुजूर आए, दोनों तरफ डांटा और उनकी तरबियत फरमाई, दोनों का गुस्सा खत्म हुआ। हाँ, वो सहाबा थे ना, वो हुजूर के सामने नीचे मुड़ जाके एक लफ्ज ऐसा नहीं करते, इन्होंने जब हुजूर जो कह देते फिर वो बात खत्म हो जाती। और जब बात खत्म हो गई, अभी अब्दुल्ला बिन सलूल ने सुना, अरे यार मसला तो ठंडा हो गया, मैं तो चाह रहा था ये मामला हो। तो वो आकर अपने आप दोस्तों के साथ कहने लगा, हजरत ज़ैद जो सहाबी थे, भी बच्चे थे, वो भी कानों से सुने कि अब्दुल्ला बिन सलूल कहने लगा कि एक दिन मौका आएगा, हम इज्जत वाले ये बेइज्जत वालों को हका लेंगे। ये माज़अल्लाह, ये अल्फाज उसने कहा कि हुजूर के और सहाबा को बेइज्जत के लोग कहा। और भी अल्फाज कहे, हजरत ज़ैद सोए, हुजूर की बारगाह में चले गए और बारगाह में जाकर ये बात कहने लगे। जब कहने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आज़म थे, खड़े हो। फारूक आज़म को बड़ा जलाल आया, हाथ में तलवार लिए भागने लगे, बोले अभी इसका सर कलम करता हूँ कि नबी पाक को बेइज्जत क्यों कहता है, अभी इसका सर कलम करता हूँ। सरकार ने फरमाया, उमर सब्र कर, हाथ पकड़ा, कहा सब्र कर। कहा हुजूर ये कह रहा है, कहा सब्र कर, अगर हम उसको कत्ल करेंगे, वो बाज़ाहिर कलमा पड़ रहा है कि लोग कहेंगे मोहम्मद अरबी तो अपने साथियों का कत्ल कर रहे हैं, तो सब्र कर या ठहर जा। और ये तो ज़ैद है, अगर हम बुलाकर पूछे अब्दुल्ला बिन उमैर से, हुजूर ने तुमने ये कहा, बोलता हुजूर हम तो आपका कलमा पढ़ते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, ये छोटे बच्चे की बात में आप आ गए। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान में उसी साहबे रसूल के लिए कुरान में सूरह मुनाफिकून में आयत उतारी और फरमाया, हबीब इसने ये अल्फाज कहे हैं, इसलिए अल्फाज दोहराए हैं। लेकिन सरकार ने फरमाया, उमर सब्र करो। अब जब वापस सरकार वहां जंग के मैदान से मदीना मुनव्वरा गए, यही अब्दुल्ला बिन सलूल यानी अब्दुल्ला बिन उबई का सगा बेटा, जिसका नाम भी अब्दुल्ला था, वो मदीने की सरहद पर खड़ा हो गया और अपने बाप को कहने लगा, जब तक तू ये अल्फाज ना कहे कि इज्जत वाले रसूलुल्लाह है, हम बेइज्जत वाले, तब तक मैं मदीने के अंदर दाखिल होने लगा। बेटा खड़ गया बाप ने उठाया। फिर देखा देखने वालों ने उसने ये अल्फाज दोहराए कि इज्जत वाले रसूलुल्लाह है, हम कमीने लोग बेइज्जत लोग हैं। तब जो है ना सामने आए, कहा उमर अगर उस वक्त सब्र नहीं करता तो ये दिखता। मैंने कहा ना सब्र कर, अगर उस वक्त हम सब्र ना करते, उस वक्त सब्र ना करते तो ये दिखता। लिहाजा सब्र के बेशुमार फज़ाइल आगे चल के आपको समझ में आता है कि आज हम सब्र कर रहे हैं। गुनाहों से अपने आप को रोके रखना सब्र, इबादत मजबूती से करते रहना सब्र, और जो है मुसीबत परेशानी बलाए अल्लाह अपने महबूबों पर ही डालता है। और जो बंदा अल्लाह की भेजी हुई मुसीबतों और बलाओं में शिकवा जुबान से दूर की बातें दिल में भी ख्याल नहीं लाता, हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला साबिरीन को एक ऐसे झाड़ के नीचे ठहरा करेगा, वो झाड़ की जड़ें चांदी के होंगे, वो झाड़ का जो है ना दरख्त सोने के होंगे, और इतना बड़ा वो दरख्त होगा, अगर एक घोड़े को जो तेज रफ्तार घोड़ा हो 500 साल तक वो झाड़ के नीचे दौड़ाए तो उसका झाड़ का एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सकता। 500 साल तक घोड़ा बैठ के घोड़ा दौड़ाते तो झाड़ के जो किनारे है ना उसके ढगाले खत्म नहीं होते, इतना बड़ा झाड़। उसके नीचे जो है ना साबरीन को अल्लाह ताला बिठाएगा, जिसमें कोड़ की बीमारी लोग यार, इसलिए कहना जो मोमिन हो अगर किसी बीमारी में मुब्तला है तभी इसकी बीमारी का मजाक ना हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि बीमारी अल्लाह ताला अगर डालता है और उस पर मोमिन बंदा सब्र कर रहा है तो उसकी वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो अंधों का, कोढ़ की बीमारियों का, किसी बीमारी का, ऐसे कई उलमा है आखिरी टाइम पर जो है ना नाबीना हो गए हैं। खुद मुफस्सिर और सहाबा में सबसे बड़े मुफस्सिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, हुजूर के चाचा के बेटे ये आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, जिन्होंने हुजूर को घर बुलाकर दावत दी, आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। किसी नाबीना का, किसी कोढ़ का, किसी बीमारी का मजाक न बनाकर मोमिन, उसके जरिए अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमाता है। लिहाजा एक झाड़ के नीचे, अब देखिए साबिरीन को अल्लाह कितना बड़ा इनाम देता है, एक झाड़ के नीचे उनको जमा फरमाएगा और सारे
जो साबिरीन को अल्लाह फरमाएगा तुम लोग वो है जो मैं तुम्हें मुसीबतें देता था, परेशानियां डालता था, चाहे वो जानी हो, माली हो, अखलाकी हो, कई मामला हो, तुम लोग अपनी जुबान से दूर की बात है, दिल में भी शिकवा नहीं करते थे, मेरी बारगाह में शिकायत नहीं करते थे। लो आज मैं तुम्हें जो है यहाँ उठाकर अपनी शान के मुताबिक फिर अल्लाह ताला अपना जलवा दिखाएगा, पर्दा हटाकर अपना दीदार करवाएगा। उनको कहा कि ये लो मेरा दीदार करो। अभी हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन साबिरों को पहले ये इनाम दे देता। अब हिसाब किताब का कभी पूरे मुकम्मल जन्नत में गए नहीं, अल्लाह फरमाएगा कि वो जन्नत में ले जाओ। रिजवान जो फरिश्ते जन्नत का जो बड़ा फरिश्ता है उसका नाम रिजवान है, वो दरवाजा खोल के कहता है ये कौन लोग है? अभी हिसाब किताब चल रहा है और इनको पहले जन्नत में भेजा जा रहा है। कहा ये वो लोग जो सब्र करते थे, इनको पहले अल्लाह ताला ने का हिसाब, क्योंकि जो साबिरीन होते हैं ना उनके बारे में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस पाक में आता है कि उनको 500 साल पहले अल्लाह जन्नत में भेज देगा। अभी हिसाब किताब चल रहा होगा, 500 साल लोगों का भी चल रहा है, इनको पहले जन्नत में भेज देगा। ये सब्र है, सब्र के इनामात को भी जहन में रखे आप। अब देखिए पहला, अब ये मिजाज जहन में लाए कि कहीं हमारे अंदर भी ये चीज़ है या नहीं है। अब हम अपने आप का मुसाहबा हम शुरू कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान मर्द या औरत किसी जानी माली नुकसान पर अल्लाह की जानिब से दिल में बेचैनी और एतराज़ महसूस करे, दूसरों के सामने इस बेकरारी को बिल्कुल गलत अंदाज में बयान करने की आदत में मुब्तला हो, तो समझ जाओ कि ये सिफत तुम्हारे अंदर है, तुम बेसब्र इंसान कि परेशानी आ जाओ। को दिल में भी वो ज़ुबान से भी बोल रहे, दिल से भी बोल रहे, ज़ुबान में लोगों के सामने बोल रहे, फ़ायदा क्या हो रहा, छोड़ो दाढ़ी का फ़ायदा होना, मरीज बनकर फ़ायदा नहीं, वो छोड़ो बेकार माज़ल्लाह। तो समझ हमारे अंदर है। अब बेसब्री के नुकसान मैंने आपको बता दिया कि कुछ अल्फाज ऐसे कि बंदा अगर बेसब्री में बोले तो ईमान चला जा रहा, कुफ्र होता है। और इबादत, अब अगर आपको और एक चीज़ देखा, इबादत आपको बोझ दिखने लग जाए तो आप बेसब्र है ना। हमारा ना कुछ उम्र तो हम देख रहे बार बार बोलने के बाद भी एक रकात 2 रकात के बाद आकर रकात बात वजू कर रहे, बाहर ठहरे बात कर लेते, वजू करे ठहरे हुए होटल में घंटों बात कर, जमात ठहर गई, एक रकात हो दूसरी रकात में आकर अल्लाह अकबर कर। शर्म कर यार, इबादत तुझे बोझ नजर आ रही है? तेरा मकसद क्या है जिंदगी का? फिर यहां मस्जिद में तो हाँ हाँ कर रहे, बाहर निकल कर फिर अपना काम कर रहे हैं, तो ये तो मुनाफिकों की सी हालत है। तो इस्लाम क्या हम मस्जिद का करीबन करके रख दिया कि जहाँ यहाँ बैठे हुए टोपी पहन ले, हाँ हाँ करे, बाहर निकल कर फिर जो चाहे मन ना करे, छोड़ो ये बातें। तो इबादत को अगर बोझ महसूस करता है कोई बंदा तो उसके अंदर बेसब्री की अलामत है। जब कोई काम मर्जी के मुताबिक नहीं होता, कोई काम मर्जी के मुताबिक नहीं होता, तो क्या आप लोगों पर बरसने के साथ साथ माज़अल्लाह जुबान और दिल के जरिए अल्लाह पर भी गुस्सा उतारते हैं? तो समझ लो आप बेसब्र है। कभी कोई काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो तो हम लोगों को तो झड़कते हैं, जुबान से अल्लाह को भी बोलते हैं, दिल में से भी अल्लाह के बारे में मिलते। समझ जाओ कि बेसब्री की अलामत आपके अंदर है। क्या अल्लाह की जानिब से आजमाइश के जवाब में आपके कल्ब में या जुबान पर क्यों आजमाइश कोई अल्लाह की जानिब से? कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, तो आप सुन के क्यों मेरा इम्तिहान ही क्यों, मैं क्यों, तो क्यों, किस लिए, किस वजह से वगैरह कहना भी ये भी बेसब्री की अलामत है। क्या आपको इबादत इलाही में बोझ महसूस होती है? समझ जाओ बेसब्रापन आपके अंदर आ रहा है। क्या क्या नुकसान मैंने आपको बता दिया। क्या आप अल्लाह की बारगाह में कुछ खर्च करते हुए तंग दिली, अरे यार जबरदस्ती हजरत ऐलान करती है मस्जिद में दो, उसको दो, उसको दे, दिल तंग हो जाता, तो तंग दिली महसूस करते हैं। नीज फर्ज वाजिब माली इबादत में कोताही में, यानी जो माली इबादत है, ज़कात सदका खैरात जो मालदार पर फर्ज है, वाजिब भी है, तो जो माली इबादत में जो है ना आदत बना लेते, कोताही करते हैं, तो ये भी बेसब्री की अलामत है। क्या गुनाहों से बचना इंतहाई दुश्वार बल्कि बासौकात नामुमकिन महसूस होता है? कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आप कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कर देते हैं, नामुमकिन होता है। नीज कभी क्या गुनाहों में किसी गुनाह की आदत बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है आपके अंदर? क्या आपके अतराफ में फकत ऐसे दोस्त रहते हैं जिनका इंतहाई मरगूब काम नए नए गुनाह करना है? गौर करते जाइए बेसब्री की अलामत। अगर इनमें से किसी एक भी सवाल का जवाब हाँ में आए तो आप यकीनन मर्जी बेसब्री में बीमारी बेसब्री में गिरफ्तार है और उसका इलाज करना चाहिए।
अब जब ये साबित होगा कि अमल कल्ब और ईमान की बर्बादी तक का सबब बन सकता है, तो एक जी शऊर या अक्लमंद मुसलमान को इलाज के जाना, जब उसको पता चल जाए ना कि ये बीमारियां, फला बीमारी मेरे को आ गई है, फला परेशानी आ गई, तो बंदा क्या करता है, बीमारी है तो क्या करता है, फिर उसका इलाज ढूंढता है, डॉक्टर के पास जाता है। अब बेसब्री की बीमारी आपको लग गई तो उसका इलाज क्या है? अब उसका इलाज क्या है? तो उसका सबसे पहला इलाज, जो मुसीबत और परेशानियों में सब्र करते हैं, अल्लाह ने कुरान में उनके जो इनामात रखे, तो ये इनामात जहन में रख ले तो बीमारी का ये पहला इलाज है। तो वो ज़ुबान से बंदा फिर शिकवा शिकायत नहीं करता। उन अब आए, सबसे पहले अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के अल्लाह साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो लिहाजा इस सबसे पहला इलाज बता रहा हूँ मैं आपको कि इससे हिम्मत आती है अपने आप, अरे अल्लाह सब्र करने वालों का, छोड़ो जो होता अल्लाह की रजा के लिए होता। दूसरा, अल्लाह कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। अरे अल्लाह मोहब्बत करता है साबिरीन से। ये आप इलाज बता रहा हूँ, ये जहन में रखे आप। और तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिसने सब्र किया, दरगुजर से काम लिया, तो बेशक ये हिम्मत का काम है। ये सूरह शौरा की आयत मुबारक है। अब फिर और एक आयत जो सूरह रात की है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, मैं फजाइल बता रहा हूँ सब्र करने वालों के। और जिन, अब मैं यहाँ तर्जुमा ही पढ़ूंगा, वक्त खत्म हो रहा है, तर्जुमा आपके सामने रखूंगा। और जिन्होंने अपने रब की रजा के खातिर सब्र किया, अल्लाह की रजा के खातिर सब्र किया, नमाज कायम की, और जो कुछ हमने अता फरमाया उसमें से पोशीदा और अलानिया तौर पर खर्च किया, और भलाई के जरिए बुराई को दूर करते रहे, उन्हीं के लिए उकरीबी घर का नफ़ा है, यानी आखिरत में नफ़ा है। वो और उनके आबा, अज़वाज और औलाद में से जो काबिल होंगे रहने के बागात में दाखिल होंगे, फरिश्ते हर दरवाजे से ये कहते हुए दाखिल होंगे, तुम पर सलामती नाजिल हो, तुम्हारे सब्र का ये बदला है। साबिरीन को कितना ये भी है। सब्र के बिना पर बनी इसराइल पर करम की खबर देते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और बनी इसराइल पर उनके सब्र की बरकत से तेरे रब का अच्छा वादा पूरा हो गया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अभी कुरान की आयत सब्र की मुतालिक ही बता रहा हूं मैं आपको। फिर आगे देखे, और एक आयत में अल्लाह सूरह हूद में फरमाता है, मगर वो जिन्होंने सब्र किया और नेक आमाल किए, उनके लिए मगफिरत और बड़ा अजर रखा हुआ है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और सूरह मोमिन में अल्लाह फरमाता है, बेशक मैंने आज के दिन, अल्लाह फरमाता है बेशक मैंने आज के दिन उनके सब्र का ये बदला दिया कि वही कामयाब है, यानी आखिरत के दिन वो कामयाब है साबिरीन। फिर एक और आयत में सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है, यानी उन्हें, यानी उनके सब्र के बदले में जन्नत का सबसे ऊंचा बाला खाना बतौर इनाम मिलेगा, और वहां ताहियत सलाम के साथ उनसे मुलाकात की जाएगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अरे और आयत मुबारक सूरह क़सस की अल्लाह फरमाता है, यानी उन्हें सब्र की बिना पर उनका अजर 2 मरतबा दिया जाएगा। अब अहादीस करीमा में भी देखिए आप, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सब्र आधा ईमान है। सब्र, अब बीमारी का मैं इलाज बता रहा हूं आपको, ये फजाइल ज़हन में रखिए आप। सब्र आधा ईमान है। सरकार आगे इरशाद फरमाया, सब्र जन्नत के खजानों में से खजाना है। और आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज तुझे बुरी मालूम हो उस पर सब्र करने पर जन्नत में खैरे कसीर है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, अगर सब्र आदमी होता, अगर सब्र आदमी होता तो करीम होता। अगर सब्र को अल्लाह आदमी बनाता ना तो वो बड़ा करीम होता। अल्लाह ताला को सब्र करने वाले महबूब है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर आगे हुजूर फरमाते हैं, यानी सब्र के साथ कुशादगी का इंतजार इबादत है। जो सब्र करता है ना, चलो आज में कल मसला हल हो जाएगा, तो ये करना भी इबादत है। अब इन फजाइल के बाद जो है ना, बहुत से ऐसे वाक़यात आप देखिए। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र, ततब्बुर, हौसला
ये बंदे के अंदर आ जाए ना, फिर घर का घर सुधर जाता है। कभी लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत सी चीजें। असल शेर और असल दिलियर यही है, सबर, तदब्बुर, हौसला। अगर हुजूर रहमतुल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे इख्तियारात का फरमाने की, ये वाक़े से आप अंदाजा कर ले कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम जाते हैं, यहूदी ने रोक लिया कि कहा कि आपने मुझसे कर्जा लिया था। हुजूर ने फरमाया हाँ लिया था, तो आप दीजिए। हुजूर ने फरमाया जो वक्त मुकर्रर किया ना, वक्त नहीं हुआ, वक्त से पहले क्यों मांग रहा है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं मांग, मुझे अभी चाहिए, और जब तक आप कर्जा नहीं देंगे मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हुजूर रहमतुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा साथ थे, और सरकार ने फरमाया खामोश हो, सब्र करो, सब्र करो, खामोश रहो। साहबा ने कहा हुजूर ये आपको रोक रहा था, खामोश रहो। उस यहूदी के यहाँ हुजूर ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा तक खड़े रहे, 4 नमाज़ें वहीं पढ़ना पड़ा। जब 4 नमाज़ें बाद सहाबा ने इशारतन डराने की कोशिश की, मतलब इशारे में हुजूर ने कहा खामोश, लेकिन सहाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ, इशारे में डराने की कोशिश की। सरकार ने खामोश रहो, सब्र करो। अब जब वो इशा हो गई, रात का वक्त हो गया, वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर वो यहूदी आगे बढ़कर कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़ लेता है और कहता है या रसूलल्लाह मैं यहूदी हूँ, और यहूदी में मैं तौरात मैंने पढ़ी है, उसमें आखिरी नबी की जो निशानियां बयान की थी वो बड़े साबिर रहे, तो मैं सारे निशानियां तो आपके अंदर देख लिया था, क्या अमीन है, सच्चे है, पाकबाज है, लेकिन मैंने चाहा कि वो एक सिफत की जांच लूं तो आपको जो गुस्सा नहीं आता, मैंने सब्र आपके अंदर काफी होता है, लिहाजा मैंने जो है ना इसको जांचने के लिए आपको रुका लिया था, और वाकई जो सिफत तौरात में बयान की वो आपके अंदर है। वो कलमा पढ़कर मुसलमान जब हुआ, सहाबा की तरफ हुजूर ने इशारा करके मैंने कहा ना सब्र करना, अगर पहले तुम उसका कुछ कर देते तो फिर ये ईमान कैसे लाता, ये तो मर जाता ना। तुमने सब मैंने कहा ना सब्र करना, आज उसका फायदा ये देख लो। इसमें कहते ना मुर्शिद अगर कोई काम बताए ना खामोश रहो, तो खामोश रहना चाहिए, है ना। नहीं सर आपको नहीं मालूम, मैं जो देख रहा हूँ भाई, जो मुर्शिद देख रहा हो तुम क्या देख रहे हो, तो तुम्हें समझाना चाहता हो आगे आपको समझ में आता है, खामोश रहो। तो कहीं इसके पीछे हिकमतें होती है, कहीं राज होते हैं, कहीं वजूहात होते हैं, तो उस वक्त जुबान और दिल खामोश रहा। इस यहाँ आप कहेंगे सहाबा भी खामोश नहीं रहे भाई, उस सहाबा की भी तरबियत का दौर था, हाँ तरबियत का दौर था। जब तरबियत मुकम्मल हो गई फिर उस वक्त पढ़ो सहाबा को, हाँ अभी तरबियत का दौर था। आपको तरबियत जब दी जा रही तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद भी फिर रोज जुबान से इशारे करेंगे तो फिर ये बदमाशी बोलते हैं, फिर ये अदब नहीं बोलते। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप देखिए सुलह हुदैबिया में नबी पाक अलैहिस्सलाम का वाक़या, उमरा करने से रोक दिया गया। फिर जो है ना मुशरिकीन कुरैश ने कहा था कि आप कुछ शर्तें लगाए, सरकार द्वारा की देखिए तुम्हारी शर्तें क्या है। पहली शर्त ये है कि आप यहाँ उमरा नहीं करेंगे, इस साल अगले साल करेंगे, आप लिखो। और दूसरी शर्त ये है कि आप जो है ना मक्का से अगर कोई मुसलमान, मक्के में वो मुसलमान थे खैर, अगर कोई मुसलमान मक्के से भागकर मदीना आ जाए तो आप उसको हमारे हवाले कर दें, और अगर मदीने का कोई मुसलमान भूल कर भी हमारे शहर मक्का आ गए तो हम उसको आपको हवाले नहीं करें। हुजूर ने फरमाया ये भी शर्त लिखो, ये भी शर्त लिखो। फारूक आजम ने कहा हुजूर ये क्या शर्त है? कहा सब्र कर, जो मैं देख रहा हूं तो नहीं दिखता, सब्र करना मत समझ में आएगा। मौला कायनात से कहा अली तुम लिखो ये शर्तें। मुशरिक ने मक्का यानी कुरैश है मक्का की जानिब से और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से ये शर्तें है। अबू सुफियान खड़े हुए थे, कहा मोहम्मद हज़रत अली ने लिखे कि ये शर्तें मुशरिकीन मक्का कुरैश की तरफ से और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से है। तो अबू सुफियान ने कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट दो, हम इनको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं, इनको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मानते हैं, अगर रसूलुल्लाह मानते तो झगड़ा ही देखा था। अबू सुफियान ने कहा अली तुमने जो कागज पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा, रसूलुल्लाह काटो और लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ये शर्त लिखो। सरकार ने फरमाया अली वो रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो और लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। हजरत अली खड़े हो गए, कहा हुजूर ये मुझसे नहीं हो सकता, मुझे काटना नहीं आता।
कहा अली काटो। कहा या रसूलुल्लाह ये मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काटूं। कहा अली ठीक है, कागज खला सरकार खुद ही और अपने हाथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काटे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। फरमाया अली सब्र करना, आगे समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा बात। अब सहाबा तो परेशान रहे। कुछ लम्हों बाद, कुछ दिन के बाद जब यही 10,000 सहाबा मक्का पहुंचे, मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ, और देखा देखने वालों ने जो ही अबू सुफियान ने कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे, वही अबू सुफियान के साथ साथ उसके घर में रहने वाले सारे मुशरिकीन कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया था अली और फारूक आजम से कहा था उमर मैंने कहा था ना सब्र करना। जो कह रहे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे, यार वो खुद जुबान से कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारा मक्का गूंज उठा मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे मक्के के घरों से आवाज आ रही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सब्र करने का नतीजा, ये सब्र करने का मामला। सब्र का इम्तिहान तब होता है कि बेटे के या बेटी के खातिर को माफ कर बता हिम्मत हो, लेकिन मेरे हुजूर ने माफ किया है ना। हाँ, कहीं पर सब्र इबादत है, सब्र करना, कहीं पर गुस्सा करना भी इबादत है, लेकिन उसका एक तरीका सीखना पड़ता। उस्मान में तरह इंशाल्लाह ये टॉपिक रहेंगी तो आगे चलकर मैं आपके सामने सुनाऊंगा। बस एक बुजुर्ग हज़रत सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह वास फरमा रहे थे, इतने में एक बिच्छू किसी तरफ से आकर आपके कपड़ों में घुस दाखिल हो गया और कई मरतबा आपने डस दिया, आपने विश नहीं किया। जब लोगों ने बयान खत्म हो गया, हुजूर आपका चेहरे का रंग क्यों बदला, तो आपने चाकू रखा तो बिच्छू अपने पैर को पकड़ा हुआ था। कहा हुजूर आपने जब भी झटका क्यों नहीं, कहा मैं सब्र कर रहा हूँ। बड़े बुजुर्गों की बड़ी हिम्मत की बात होती है, लेकिन हमें जो करना है ना सब्र, वो अगर हम अभी बहुत सी हदीसें में छोड़ रहा हूँ, वक्त इंशाल्लाह जिक्र पढ़ाएंगे, काफ़ी वक्त है, लिहाजा सब्र के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है। सब्र की हिकमतें आगे चलकर समझ में आएगी। मैंने चंद बातें आपके सामने रखी है, सब्र क्या है, और भी बातें मैं चाहता था लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं था। इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखा तो आने वाले इतवार को इंशाल्लाह हम जो है ना, मैं ऐलान नहीं कर रहा हूँ कि हम बिस्मिल्लाह शरीफ का विद करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़े। आने वाले इतवार को सरकार सैयद बदियुद्दीन अल मारूफ जिंदा शाह मदार का मुहर्रस मनाएंगे। तो दमदार बेड़ापाड़ जिंदा शाह मदार का उर्स शरीफ मनाएंगे। तो ये मदार का महीना है, तो उनका आने वाले इतवार को हम उर्स मनाएंगे। जो मुरीद है, जो अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन करना चाहते करें, ताकि हम कुछ नियाज भी तैयार करें और खाना भी खिलाएं आने वाले इतवार को। तो आने वाले इतवार तक इंशाल्लाह ग्रुप में भी डाला जाएगा। बिस्मिल्लाह शरीफ आपको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की बारे में दुआ कहना सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।